और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर आज फिर दिल्ली समेत 8 राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है और इस रेड में लोकल पुलिस और एटीएस भी शामिल है। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर एनआईए के साथ लोकल पुलिस और एटीएस मुंबई में छापेमारी कर रही है। कर्नाटक में 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हो रही है। बता दें कि कर्नाटक में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 8 राज्यों में 25 ठिकानों पर एनआईए की टीम छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंच रही है। पीएफआई के तमाम ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। पीएफआई से जुड़े कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर में कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है, जो कि एनआईए की टीम और वहां की लोकल पुलिस एटीएस के साथ मिलकर ये संयुक्त रूप से कार्रवाई हो रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, 25 ठिकानों पर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पिछले दौर में जो गिरफ्तारियां हुई, उन्हीं के अब निशानदेही पर, उन्हीं की पूछताछ के बाद अब ये छापामार कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, इससे हम रेड का जो केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से और उनके मिले हुए इनपुट के आधार पर जो पुलिस रेड कर रही है, इससे पीएफआई रेड 2 कह सकते हैं, क्योंकि लगभग ये भी देश के अलग अलग राज्यों में रेड की जा रही है। देश के 8 राज्यों में 25 ठिकानों पर ये रेड चल रही है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में परभणी, औरंगाबाद, जालना, नासिक, इन जगहों पर रेड चल रही है। आपको बता दें कि पिछली बार जो रेड की गई थी उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 95 लोकेशंस थी और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई थी उन्हीं के द्वारा जांच में जो बातों का खुलासा हुआ, उसी के आधार पर यह रेड की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों ने जो इनपुट दिया था उसके आधार पर जो राज्य की पुलिस है उसमें इस बार की रेड में उनकी भूमिका ज्यादा अहम है। जो राज्य की एटीएस टीम है या फिर राज्य की पुलिस है, वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि यह रेड लंबी चल सकती है। और महाराष्ट्र में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे जो पूछताछ में जानकारी है उसी आधार पर रेड की जा रही है। बिल्कुल मृत्युंजय, साथ ही जो पिछली बार की अगर रेड की बात करें तो उसमें जो इनपुट निकलकर सामने आए थे वो महाराष्ट्र के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते थे, क्योंकि कई ऐसे नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे थे जो पीएफआई के निशाने पर थे या कह सकते हैं कि टारगेट में थे। आरएसएस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो। जी निश्चित तौर पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कल 5 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। इन्हीं से जब पूछताछ की गई और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस खंगाले गए तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। ये जानकारी सामने आई कि पीएफआई के इन सदस्यों के रडार पर भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। आरएसएस के कई कार्यक्रम पीएफआई के रडार पर थे, खास करके वो कार्यक्रम जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, आरएसएस और भाजपा के लोग इकट्ठा होते हैं। विजयादशमी के दिन आरएसएस की नागपुर में पथ संचलन की बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें मोहन भागवत संबोधन करते हैं। तो इस पथ संचलन की भी जानकारी जो है वो पीएफआई के अन्य सदस्यों को जो दूसरे राज्य में बैठे हुए हैं उनको साझा की गई थी। साथ ही साथ ऐसे नेता जो आरएसएस से जुड़े हुए बीजेपी में आए हुए हैं या बीजेपी के नेता हैं, ये नेता पीएफआई के सदस्यों के रडार पर थे। तो कहीं न कहीं इस जानकारी की वजह से जो कान खड़े हो गए और भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिरकार किस प्रकार की प्लानिंग की गई थी या फिर किस प्रकार से योजना बनाई गई थी। इसीलिए एक बार फिर से ताबड़तोड़ रेड की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, इन जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी आज दिन भर चल सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि अब लोकल एजेंसियों को यानी लोकल पुलिस को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है इस रेड की कमान संभालने के लिए। केंद्रीय एजेंसियां जैसे एनआईए है, ईडी है, उसने ज्यादा से ज्यादा अपने इनपुट दिए हुए हैं, उस आधार पर ये रेड की जा रही है। जी तो कह सकते हैं कि जो पिछली बार की रेड में जो एविडेंस मिले उनको आधार बनाकर आज की छापेमारी हो रही है और अब ये छापेमारी का सिलसिला आगे और लंबा हो सकता है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं, इसमें चूंकि 1-2 एजेंसी नहीं बल्कि कई एजेंसियां अब शामिल हो चुकी हैं। एनआईए जांच कर रही है, साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है, राज्यों की पुलिस जांच कर रही है, राज्यों की एटीएस की जो टीमें हैं वो अलग जांच कर रही हैं। तो जब इतनी एजेंसियां शामिल होती हैं, उन्हें क्या जानकारी मिलती है, किस प्रकार की वो जानकारी इन्वेस्टिगेशन में निकाल पाते हैं और उस आधार पर अपने तथ्यों को मजबूत करने के लिए, अपने ग्राउंड्स को मजबूत करने के लिए फिर वो सबूतों को इकट्ठा करते हैं। तो निश्चित तौर पर और भी रेड भविष्य में संभव है। हमें जो सूत्र बता
बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले हमें सूत्रों ने बताया था कि ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकने वाला है, बल्कि देश के अलग राज्यों में भी रेड हो सकती है। खास करके देश के दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में रेड की पूरी संभावना है कि वहां पर, क्योंकि और भी सबूत इकट्ठा करने हैं। जैसे अगर प्रवर्तन निदेशालय है, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जिन अकाउंट्स में हुए हैं, जिन कंपनीज के माध्यम से हुए, जिन तरीकों के माध्यम से हुए हैं, उससे जुड़े हुए सबूतों को इकट्ठा करने का काम ईडी करेगी। वहीं दूसरी तरफ एटीएस जो है वो सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसमें जो भी इनपुट आते हैं उस आधार पर एटीएस अपनी कार्रवाई करेगी। तो निश्चित तौर पर यह सिलसिला लंबा चल सकता है और कई अन्य लोगों के भी जो पीएफआई से जुड़े हुए उनकी गिरफ्तारियां भी संभव हैं। जी बिल्कुल, तो छापेमारी का ये सिलसिला और लंबा चल सकता है क्योंकि अब एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ा जा रहा है। एनआईए के इनपुट पर अब ये तमाम जो लोकल एजेंसीज हैं वो भी शामिल हो गई हैं। जो आज महाराष्ट्र में छापेमारी चल रही है उसमें एटीएस भी शामिल है और ऐसे में अब तमाम एविडेंसेस को आधार बनाकर आगे छापेमारी का सिलसिले को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही गिरफ्तारियां भी हो रही है। मैं तुझे बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो केरल, गुजरात, कर्नाटक असम में ये रेड जारी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।